ये हादसा है कि नाराज हो गया सूरज, मैं रोता रहा लिपट कर खुद अपने साए से। बहुत खुशनुमा पल होता है जब एक बेटी की शादी तय होती है। ये वही वक्त होता है जब दूर के रिश्तेदार भी तैयारी करने में लग जाते हैं। हर रस्म में भाग लेंगे। मेहंदी के दिन मेहंदी के कलर को पहनेंगे, हल्दी के दिन पीले रंग को पहनेंगे। आशीर्वाद टावर की घटना ने सभी लोगों को झकझोर दिया। पूरा कोयलांचल उस दिन को कभी भूल नहीं सकता है और ईश्वर से कामना है कि ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। दुल्हन स्वाति सज धज कर तैयार हो रही थी। एक और आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट में उसकी माँ, रिश्तेदार और रिश्ते की जितनी भी महिलाएं थी वो सभी तैयार हो रही थी। मगर वो आखिरी तैयारी थी। उसके बाद सब कुछ उजड़ गया। आज जब हम गुरु नानकपुरा के सामने बिल्डिंग में पहुंचे हैं, हम में हिम्मत नहीं है कि हम सुबोधलाल श्रीवास्तव जी से कुछ भी पूछ पाएं। और फिलहाल ये नैतिक भी नहीं रहेगा। ये वही हाल हो जाएगा जब अपाहिज कैमरे में कैद किया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हम सुबोधलाल श्रीवास्तव जी के परिवार के अभी कुछ सदस्यों से मिलकर आए। स्वाति की 2 मौसी जिनसे हमने अभी बातचीत की, जो लोग इस घटना के बाद वापस गए हैं वो अब तक चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो अपने घर में भी जाकर बीमार पड़ जा रहे हैं। किसी को सलाइन चढ़ रहा है तो एक मौसी या कोई महिला जिनका ऑपरेशन हुआ था उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई। एक परिवार के 14-15 लोगों का चले जाना, ये ताउम्र का सदमा सुबोधलाल श्रीवास्तव जी की किस्मत में था। एक दिए ने कितने चिराग बुझा दिए। हम तस्वीरों में ये भी नहीं दिखा पाते, हम असमर्थ हैं। महिलाएं बहुत अधिक रोने लगी, उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए हम वो सारी बातें आप सभी लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी, आप सभी दुआएं भेजिए, आप सभी हिम्मत भेजिए। ये एक ऐसा घाव है जिसको भरने में सिर्फ एक जन्म नहीं, कई जन्म लगेंगे। सब कुछ उजड़ जाने वाली इस घटना ने कई तरह के सवाल उत्पन्न कर दिए, लेकिन आज जब हम जवाब टटोलने आए तो हम कुछ दिखला ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। हम असमर्थ हैं और असंवेदनशील ढंग से किसी से ये सवाल हम कैसे पूछ देते हैं। आप उस दिन को दोबारा याद कीजिए। आप किसे दोष देना चाहेंगे? नियति को शायद,
यही मंजूर थी, लेकिन शिकायत रहेगी ईश्वर से, ये गलत हुआ। ये अनहोनी ना होती, ये जो तस्वीरें लगातार स्वाति की, उनके हस्बैंड की वायरल हो रही है इस घटना के बाद, अगर सब कुछ ठीक रहता तब उस लड़की की तस्वीरें आगे बढ़ती, वो पल खुशनुमा होता, उसे वो एल्बम में सजा कर रखती। मगर क्या दोबारा उन तस्वीरों को एल्बम में कभी देख पाएगी स्वाति? हमारी ओर से हम हिम्मत भेज रहे हैं सुबोधलाल श्रीवास्तव जी को, और जितने लोग उसमें हताहत हुए, जो नहीं रहे, उन सभी को भगवान सभी आत्माओं को शांति दे। वो दुख हम आपको नहीं दिखा सकते, ना ही वो आवाज़ें सुना सकते हैं जो हम ऊपर सुनकर आए हैं। वो भरी हुई आँखें आज जब हम फिर से निकले, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जो आशीर्वाद टावर में हुआ, उसके बाद स्वाति के परिवार वाले अब कैसे हैं। मैं सच बता रही हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, बनावटीपन नहीं है। मैं और मल्लिका पहले गुरुद्वारा गए, वहाँ से वापस आशीर्वाद टावर गए, तो पता चला कि अभी भी बी ब्लॉक नहीं खुला है। हमारी इच्छा जरूर थी कि हम परिवार से मिलें, केवल इसलिए नहीं कि हमें कोई वीडियो शूट करना था, क्योंकि पत्रकार वे लोग होते हैं जो चाहे अनचाहे घटनाओं से जुड़ जाते हैं। वो घटनाएं हमारे भी जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। तो मैं और मल्लिका दोनों चाहते थे कि हम मिलने जाएं और हमारे कदम बढ़ें, पर हम फिर लौट गए। गुरुद्वारे के सामने जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, ये गुरुद्वारे का धर्मशाला है जहाँ पूरा परिवार अभी रुका हुआ है, स्वाति के परिवार। हम लौट गए, पर फिर लगा कि नहीं, एक बार जाकर देख लेते हैं, क्योंकि और कुछ ना सही, कम से कम दुख तो बांटा जा सकता है। पत्रकारिता से अलग हम इंसान भी तो हैं। और हम गुरुद्वारे के एक सेवादार के साथ ऊपर गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, जहां अभी पूरा परिवार ठहरा हुआ है। एक व्यक्ति मिले, मुकेश जी। हमने कहा स्वाति के पिता कैसे हैं? बोले कि पहले से ठीक हैं। विश्वास कीजिए, हम नहीं बोल पाए कि उनको बुला दीजिए, नहीं बोल पाए। क्या बोलते हैं, क्यों आए हैं हम? उनके हाथ में कुछ पर्चियाँ थीं, जैसा हिंदुओं में होता है 13वीं तक अलग अलग पूजा पाठ वगैरह करना होता है अंतिम संस्कार के बाद। उसकी सामग्रियों से संबंधित वो और उनके साथ एक और व्यक्ति, दोनों बिजी थे। मैं और मल्लिका, ऊपर 5 रूम्स हैं और एक बरामदे टाइप की जगह है। मैं और मल्लिका वहीं खड़े रह गए और लगभग 10 मिनट खड़े थे हम वहाँ। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि
क्या करें। हालांकि हम वहाँ शूट करने नहीं गए थे, हमें केवल जानना था, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि कैसे क्या कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हालांकि 14 लोग एक ही परिवार के हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाया है। कुछ देर के बाद हमने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सामने एक महिला बैठी हुई थी एक कमरे में, तो मैंने उन्हें बाहर बुलाया, तो उन्होंने बोला कि आप ही अंदर आ जाएं। फिर हम और मल्लिका उस कमरे में गए। वो स्वाति की मौसी हैं। वो बोली, पूछिए क्या पूछना है। हमने जवाब दिया, ऐसे में पूछ क्या सकते हैं। उनके साथ 2 पुरुष भी थे उस कमरे में, एक उनके खुद के पुत्र और एक कोई रिश्तेदार। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी आंखें भर आई। वो खुद ही बताने लगी स्वाति की मम्मी के बारे में। स्वाति की मम्मी 7 बहनें हैं वो, जिनमें से 2 इस हादसे में नहीं रही। एक स्वाति की मम्मी और एक और उनकी बहन जो विधवा थी। लगभग हम 25 मिनट उनके साथ रहें। वो कहती हैं कि स्वाति की मम्मी तो इतना धर्म करने वाली थी। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने पोते के बर्थडे पर शक्ति मंदिर में भोग लगवाया था और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वो कहती हैं, ये कौन सी सजा मिली पूरे परिवार को। भगवान को इतना पूजने वाली उनकी बहन जलकर बच क्यों नहीं गई। वो कहती है, अगर वो बच जाती तो मेरे बहन जमाई मतलब स्वाति के पिता उनको ठीक करवा लेते। वो कहती हैं, वो मेरी लक्ष्मी बहन थी, सब कुछ बटोर लिया उसने, लेकिन भोग नहीं पाई। न जाने कितनी दफ़ा उनकी आंखें भर आईं। कभी मैंने तो कभी मल्लिका ने उनके हाथों को थामा। एक बार को मुझे खुद को पीड़ा हुई कि इन्हें ये सब याद आ रहा है तो हम दोषी हैं। पर क्या कहें। उसी दौरान उनकी एक और बहन आई उसी कमरे में, उनकी 7वीं नंबर वाली बहन, सबसे छोटी बहन। वो आज ही डिस्चार्ज होकर आई हैं हॉस्पिटल से। उनके हाथ से जेल को निकाला गया है और अभी भी थोड़ा बहुत गोंद जो लगा होता है जेलकों में वो हाथ में ही है। सफोकेशन के कारण वो आईसीयू में थी, आज ही डिस्चार्ज किया गया है। अभी भी एक व्यक्ति जो है इनके परिवार का वो पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में है। लगातार रो रही थी वो, लगातार। हम क्या करते? आप सोचेंगे, आप कह सकते हैं हम अच्छे पत्रकार नहीं हैं। हाँ, हम ऐसी पत्रकारिता नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैं स्वाति की मौसी से बात कर रही हूँ और कैमरा निकाल कर वो सब कैद कर लूँ। ये मेरे वश में नहीं है। ये किसी का भी परिवार हो सकता है। भगवान किसी परिवार को ये दुख ना दे, किसी परिवार को ये दुख ना दे।